नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो आज इस वक्त ये कार्यक्रम आप टीवी पे देख रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब ये सोशल मीडिया पर जाएगा तो आप में से कई लोग इसे दोबारा देखेंगे और कई हजार लोग, इनफैक्ट लाखों लोग हो सकता है कि इसको सिर्फ वहीं देखें। यही है सोशल मीडिया की दुनिया और वहां पर पाए जाते हैं इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि बनिए इन्फ्लुएंसर और इसमें है कमाई बम्पर। वैसे तो आप कहेंगे कि इसमें क्या नई बात है, सब जानते हैं कि भाई लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, फेसबुक से पैसा कमा रहे हैं और इंस्टाग्राम वगैरह से भी पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ये आ कैसा रहा है, कितना पैसा है आखिर? बड़ा मिथ सा है। कई लोग कहते हैं बहुत पैसा है, उसको देखिए, उसका ये हो गया, उसने वो कर लिया। और कुछ कहते हैं सब कहने की बात है, कुछ होता नहीं। कई तो कंटेंट क्रिएटर ऐसे वीडियो बनाते हैं कि देखिए आपको लगता है कि हम तो बड़ा पैसा कमाते हैं, लेकिन हाथ तो कुछ आता नहीं। तो असलियत क्या है, एक बड़ी रिपोर्ट है इस पर। आइए पहले उसके कुछ हाइलाइट्स आपको बताते हैं, तो आपको आइडिया लगेगा कि जो इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया है या कंटेंट क्रिएटर्स की दुनिया है, वहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, नंबर्स क्या कह रहे हैं, फिगर्स क्या कह रहे हैं। और फिर अपने एक्सपर्ट पैनल से बातचीत करेंगे कि इस पूरे सागर में कितना पानी और है और कितने मौके और हैं इस मार्केट के अंदर जहां पर नए लोग एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि इसमें एंट्री लेना तो बड़ा आसान है, बस एक मोबाइल फोन ही तो चाहिए आपको और वो सबके पास है। चलिए शुरुआत करते हैं, कुछ आंकड़े आपको बताते हैं। तो देखिए इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया, ये बिग बैंग सोशल से उठाया हमने ये पूरा जो सर्वे और ये सारे आंकड़े हैं। मार्केट का साइज आपको देखिए एक अंदाजा लगाने के लिए, 2022 में 1500 करोड़ रुपए की मार्केट थी। यानी सब मिलकर जितना पैसा कमाते थे वो 1500 करोड़ के आसपास था। 23 में हुआ 1800 करोड़ या ऑलमोस्ट 1900 करोड़ हो गया। फिर जो है 2024 यानी कि अभी इस वक्त में ये करीब 2344 करोड़ की टोटल मार्केट हो गई है। और इसकी जो CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 18% की है, जो बहुत हेल्दी ग्रोथ रेट मानी जा सकती है। और एक अनुमान के मुताबिक 2026 तक ये 3375 करोड़ रुपए का पूरा मार्केट होगा। आप देखिए कि ये कोविड का काल और उसके बाद ये सारा जो है ना, बहुत सारे लोग तो उसी वक्त घर बैठे बैठे क्या करें तो इन्फ्लुएंसर बन गए और आज उनका काम बहुत अच्छा चल निकला। तो ये ग्रोथ भी आपको उस पीरियड के बाद से दिखाई देती है। आगे तो ये तो कमाई के आंकड़े हुए या टोटल मार्केट साइज हुआ, इससे मोटा आइडिया आपको लगता है। अब देखिए क्या क्राइटेरिया होता है भाई, कैसे आप इन्फ्लुएंसर बन गए तो कौन आपको पैसे देगा नहीं देगा, क्राइटेरिया क्या है। देखिए वो क्या देखती हैं कंपनियां, यहाँ पर फॉलोअर्स देखती हैं। तो 23% वेटेज अगर हम देखें, 23% वेटेज है कि कितने फॉलोअर्स हैं किसी इन्फ्लुएंसर के। स्पेशलाइजेशन, भाई वो किस सब्जेक्ट पे बात कर रहा है, वो ऑटोमोबाइल पे बात कर रहा है, वो हेल्थ पे बात कर रहा है, फैशन पे बात कर रहा है, किस पे बात कर रहा है, कितनी अच्छी बात कर रहा है, कितना नॉलेज है उसके पास, 24% वेटेज इस बात का होता है। टारगेट ऑडियंस, वो जिनसे बात कर रहा है वो कौन लोग है, वो इंटरेक्शन कैसा है, लोग कौन है, 26% वेटेज। इंगेजमेंट रेट, भाई कोई बात आपकी सुन भी रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई लाइक कर रहा है, ये इंगेजमेंट का रेट है। तो इन सब का अलग अलग वेटेज है और इस तरीके से सोशल मीडिया की दुनिया और उसमें इन्फ्लुएंसर्स का मामला काम करता है। अब देखिए अलग अलग कैटेगरी में भी इनका डिवीजन है। मेगा इन्फ्लुएंसर्स, तो जिनके 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हों, ऐसे कुल 7000 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स देश में इस वक्त हैं। मैक्रो, जिनके फॉलोअर्स की संख्या 1 लाख से 1 मिलियन यानी 1 लाख से 10 लाख के बीच जिनके फॉलोअर्स हैं, ऐसे करीब करीब 92,000 देश के अंदर इन्फ्लुएंसर्स ऑलरेडी हैं। माइक्रो वाले भी हैं, 1000 से लेके 1 लाख फॉलोअर, उनकी संख्या तो देखिए कितनी बड़ी है। और नैनो यानी कि जिनके सिर्फ 1000 के आसपास के फॉलोअर है, तो 5000 मतलब 5 लाख से ज़्यादा इस तरीके के फॉलोअर्स देश में मौजूद हैं। अब आप ये देखिए कि आपके कितने भी फॉलोअर्स हों, सबके लिए मार्केट मौजूद है हर अलग अलग कैटेगरी में। तभी तो कैटेगराइजेशन था। 1000 फॉलोअर्स भी हैं तो उनके लिए कुछ काम है, और अगर 1 मिलियन या 2 मिलियन फॉलोअर हैं, 10-20 लाख लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो भाई उनके लिए भी मार्केट है। अब इन्फ्लुएंसर्स का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर और सबसे ज्यादा बजट, वो कौन सा सेगमेंट है जहां पर इन लोगों की मांग रहती है, जहां पर पैसा भी है और वो सेगमेंट भी हॉट है? तो लाइफस्टाइल ऑटोमोबाइल, फैशन FMCG, ब्यूटी BFSI, ई कॉमर्स और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो ये वो वाले जोन है या ये वो वाली फील्ड्स हैं जहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स भी हैं और वहाँ पर बजट भी अच्छा खासा है, यानी कंपनियाँ वहाँ पर पैसा खर्च करने को तैयार होती है। तो देखिए एक मोटा मोटा आइडिया आपको इन फिगर्स से और इन डेटा और स्टैटिस्टिक्स से लग गया होगा कि
कि भाई इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया काम कैसे कर रही है और अच्छा क्या है, ऑडियंस कहाँ है, ये भी देख लीजिए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, शेयरचैट, एमएक्स, टकाटक, तो ये खैर आप में से ज़्यादातर लोग इनको अच्छी तरह जानते हैं। यही सारे वो प्लेटफॉर्म हैं जिन पे हम जाते हैं। इनफैक्ट हम इन्फ्लुएंसर्स को सुनते हैं, वहाँ से चीज़ें देखते हैं। स्नैपचैट, चिंगारी जैसे और मौज जैसे प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पर लोग इन्फ्लुएंसर बन के पैसे कमा रहे हैं। तो चलिए, स्टैटिस्टिक्स तो हो गया, बातचीत तो हो गई, लेकिन अगर आप ये सब करना चाहते हैं, आपको लगता है कि अभी भी मौका है, क्योंकि ये बात तो कई सालों से हो रही, लेकिन आपने देखा ग्रोथ कहां से आई है, 2022 के बाद से हम देख रहे हैं, यानी मौका अभी भी है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल क्रिएटर श्वेता, फैशन इन्फ्लुएंसर साहिल मल्होत्रा और लॉजिक लूप के को फाउंडर मयंक वोरा। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। राइट, तो श्वेता, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। लाइफस्टाइल, जैसे हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड सेगमेंट, जहां पर इन्फ्लुएंसर्स भी काफी ज्यादा हैं, पैसा भी काफी ज्यादा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? जी, पैसा तो सबको दिखता है, पैसे से ज्यादा मेहनत ज्यादा है, और जहां मेहनत सच्ची होती है, पूरी होती है, वहां पैसा अपने आप आता है। हाँ जी, तो देश के लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं। वो तो कह रहे हैं मौका बताइए कहाँ मिलेगा, क्योंकि क्या होता है ना, ये दूर के, जैसे मैंने कहा ना, ये सारी कहानियां दूर दूर से हैं, अभी ये उतनी लोगों के जहन में नहीं उतरी हैं। देखते सब कुछ है, लेकिन आपसे ये हम तस्दीक कराना चाहते हैं कि हाँ जी ऐसा हो रहा है, मेहनत कीजिए तो ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पैसे भी खूब आएंगे। थोड़ा आइडिया दीजिए कैसे। जी, मैं साक्षात आपके सामने बैठी हूँ, और जैसा कि आपने कहा 2022 के बाद इस लाइन में बूम आया है। हालांकि मेरे कॉलीग्स बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं और आज बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। मैं कंपैरेटिवली काफी न्यू हूँ, लेकिन सच्ची मेहनत करी है, और आई थिंक जहां ऑनेस्टी होती है काम में, वो दिखती है और रंग लाती है। सो डेफिनेटली अगर आपकी इंक्लिनेशन है, आपको इसको ट्राई करना चाहिए, और अगर आपका कंटेंट अच्छा हुआ तो पब्लिक, जनता जनार्दन वैसे ही आपको एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, साहिल, आपका क्या कहना है? आप फैशन इन्फ्लुएंसर हैं और नो डाउट मतलब हमारे देश में फैशन एक बहुत ही हॉट चीज़ है। इतनी बड़ी हमारी यूथ पॉपुलेशन है, सबके सब सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो डेफिनेटली आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते होंगे। पर ये भी है एट द सेम टाइम कि कई सारे फैशन इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो इतने सारे लोगों में जगह बनाना कितना आसान होता है? बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। तो ये सवाल साहिल से। तो आपको जी, हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार। तो जगह तो बेसिकली आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप कुछ ऐसा कंटेंट बना रहे हो जो दुनिया लाइक कर रही है, और तभी वो आपको फॉलो कर रही है। और जो मेरी ऑडियंस है, अगर मैं उनसे कनेक्ट नहीं करूंगा अपने स्टाइल ऑफ कंटेंट से, तो शायद वो मुझे देखेगी नहीं। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपको फॉलो कौन कर रहा है और आपको कैसा कंटेंट पसंद कर रहे हैं। क्या वो मुझे एज अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर देखना चाहते हैं, क्या वो मुझे एज अ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर देखना चाहते हैं, क्या वो मुझे एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर देखना चाहते हैं। मेरी ऑडियंस में खुद डिसाइड करता हूँ। जैसे आप कोई भी चीज प्रमोट करते हैं, उसको आप पहनते हैं, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप दिखाते हैं, न्यू स्टाइलिंग करके दिखाते हैं, अगर वो मेरी ऑडियंस को पसंद आती है, उनको कंटेंट पसंद आता है, डेफिनेटली मुझे फॉलोअर्स भी मिलते हैं, साथ में मेरे को न्यू ब्रांड्स भी अप्रोच करते हैं, और उसी के थ्रू आपके पेमेंट्स भी होते हैं, उसी के थ्रू आपकी कमाइयां भी होती हैं। बट डेफिनेटली जो आप पर्दे के पीछे देखते हो, वो बहुत इजी होता है। जो हम कंटेंट बनाने में मेहनत करते हैं, वो ट्रिपल या 4 गुना होती है, जो दिखती नहीं है। बात से सहमत हूं, क्योंकि हम भी मतलब आप जो मैं बात कर रहा हूँ एक टीवी से बात कर रहा हूँ, और हम भी कंटेंट ही बनाते हैं, तो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि कुछ भी क्रिएट करना, कंटेंट बनाना, यहाँ तो पूरी कंपनी है, पूरा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा स्टाफ है। आमतौर पे आप लोग शुरुआत अकेले करते हैं और फिर धीरे धीरे स्टाफ जुड़ता भी है, तो मुझे लगता है 5, 7, 10 इससे ज़्यादा वो जाता नहीं होगा। तो डेफिनेटली काफ़ी मेहनत का काम है, उसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। राइट, इस पर हम थोड़ा और डीप डाइव करेंगे। मयंक साहब, ये बताइए कि इस समय जो ये सारे फिगर्स हमको दिख रहे हैं, बहुत चकाचौंध सी दिख रही है, सब कुछ है, इतना करोड़ों में सब कुछ जा रहा है, इसके पीछे का माजरा क्या है? मतलब ये सिर्फ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू वाली बात है, या नहीं हर किसी के लिए उसमें उतना ही मौका है? देखिए, क्या हो गया है कि अभी सोशल मीडिया पहले इंफॉर्मेशन से ड्रिवन था, आज सोशल मीडिया इमोशन से ड्रिवन है। जब तक आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में ह्यूमन इमोशंस के साथ प्रोडक्ट नहीं देखते, तब तक प्रोडक्ट आज बिकता नहीं है। और आज सारी ब्रांड्स को समझ में आ गया है। दैट इज व्हाई व्हाट पीपल आर डूइंग इज दे आर लेवरेजिंग दीज वेल नोन फेसेस टू काइंड ऑफ मार्केट देयर प्रोडक्ट्स, एंड दे आर ओपनली ओके टू promote that as a paid promotion, right? And because influencers की अच्छी रीच है, तो जो करेक्ट
ट्रू इन्फ्लुएंसर्स है वो कंटेंट क्रिएटर्स इसके लिए कहा जाता है उनको, क्योंकि वो एक कंटेंट में नीश है उनका, और वो नीश के साथ अगर आप जाते हैं तो आपको डेफिनेटली राइट रीच मिलती है, एंगेजमेंट मिलती है, एंड आपका प्रोडक्ट एक ह्यूमन फॉर्मेट में प्रमोट होता है। बिकॉज आज मुझे अगर एक ऑटोमोबाइल की बात करें तो मुझे ऑटोमोबाइल का एक्सपीरियंस देखना है बिफोर बाइंग द ऑटोमोबाइल, और वो मैं तब देख पाता हूँ जब मुझे एक इन्फ्लुएंसर वो कार ड्राइव करके दिखाता है, और वो इन्फ्लुएंसर अगर लगातार कार के बारे में बात कर रहा है, देन मैं वो इन्फ्लुएंसर को उतना ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ फॉर देयर रिव्यू, एंड दैट्स हाउ प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड बाय इन्फ्लुएंसिंग पीपल ऑन सोशल मीडिया। अच्छा, तो मैं यहाँ मेरे मन में कुछ सवाल है। चलिए श्वेता, मैं आपसे पूछता हूँ। जैसे मयंक कह रहे हैं कि एक इन्फ्लुएंसर है जो कि कार ड्राइव करता है या जिस भी फील्ड का वो है, अब पहली बात कि वो कौन है, क्या उसको इतनी नॉलेज है, क्या उसको इतनी समझ है, क्या वो एक ऑथेंटिसिटी को लेकर आ रहा है। कई बार मन में सवाल उठता है, और ये तब उठता है जब आज से मैं 2-3 साल पहले जाता हूं तो चुनिंदा लोग थे, लेकिन अब इतने सारे लोग आ गए। फॉर एग्जांपल मैंने टाइप कर दिया कोई नई बाइक का नाम, अब मुझे कम से कम 100 लोग दिखेंगे ऊपर से लेके नीचे तक। मैं किसकी बात को मानूं, किसकी बात को समझूं। और एक और मन में सवाल है कि इन्फ्लुएंसर से मैं इन्फ्लुएंस हूं, उस इन्फ्लुएंसर जो कि एक सिंगल पर्सन है, क्या उसे इन्फ्लुएंस करना इतना आसान नहीं होगा? जी, पहली बात तो आजकल इन्फ्लुएंसर इतना अब्यूज्ड वर्ड है, बट जो रिस्पेक्ट उसको मिलनी चाहिए, आई थिंक थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड नाउ इवन आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हमें मिल रही है। जहां तक रहा बात आपके सवाल का, इट इज ऑल अबाउट कनेक्शन। आप अगर मुझे देख रहे हैं, आपको मैं अच्छी लग रही हूँ एक प्रोडक्ट के साथ, आपको लग रहा है, आपको कन्विंस कर पा रही हूँ, तो अपने आप एंगेजमेंट बढ़ेगी। और मोर देन इन्फ्लुएंसर फॉलोइंग, मैं ये फर्मली बिलीव करती हूँ कि एंगेजमेंट इज किंग, फॉलोअर्स आर नॉट किंग, एंगेजमेंट इज किंग। तो मेरी एंगेजमेंट बढ़ेगी, इसका मतलब मैं कुछ सही कर रही हूँ, और सही कर रही हूँ तो आपको सही लग रही हूँ। ओके साहिल, जब आप लोग ये काम करते हैं तो किस तरीके से आगे बढ़ता है? क्योंकि हम तो लोगों को यही बताना चाह रहे हैं, सवाल उठाना या प्रश्न नहीं है कि अगर आप इसमें उतरते हैं तो फॉर एग्जांपल आपने काम शुरू किया या कोई आज नया व्यक्ति इसमें तो कहाँ से वो स्टार्ट करे? मतलब वो कैसे अपनी इंगेजमेंट, जैसा अभी मैम ने बताया, श्वेता ने बताया, या अपनी रीच या अपने फॉलोअर्स, ऑथेंटिसिटी अपने अंदर कैसे लाएगा वो? या तो मतलब पहले उसका इतना अच्छा बैकग्राउंड हो जिस पर्टिकुलर चीज में वो उतर रहा है, या फिर वो शुरू करे और धीरे धीरे उसका बैकग्राउंड बन जाए? कैसे चलता है ये? सर इसमें बेसिकली क्या होता है, जो ऑडियंस हम केटर करते हैं उसको सिर्फ रियलिटी चाहिए। अगर आप एक लग्जरी इन्फ्लुएंसर हो या अगर आप एक नॉर्मल इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंसर हो और आप अगर एक रेडी पे जाके गोलगप्पा भी खा रहे हो और उसको भी प्रमोट कर रहे हो ना, वो उसको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप एक नॉर्मल इंसान बन के प्रमोशन कर रहे हो। और वो ज्यादा कनेक्ट कर पाती है ऑडियंस आपसे जब आप एक नॉर्मली कोई काम करते हो और आपसे दिल से दिल कनेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ, तो वो इंसान कनेक्ट करता है क्योंकि वो इमोशनली कनेक्ट करता है। सेम वेज अगर मैं एज अ पैशन देखूं तो मैं बहुत पैशनेट हूं खाने पीने का, घूमने फिरने का, और अगर मुझे उसके साथ पैसा मिल रहा है, उसको प्रमोट करने का पैसा मिल रहा है, तो क्यों नहीं कर सकता। हाँ, बनाना बहुत मुश्किल है। आप एक बंदा आपके साथ कंटिन्यूसली होना चाहिए, या आपके साथ एक स्टैंड होता है जिसपे आप शूट करते हो, आप खुद एडिट करते हो, खुद पोस्ट करते हो, खुद एंगेजमेंट करते हो। वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऑडियंस केटर कर रहे हो। बट येस, आप जो बात मुझसे कह रहे हैं कि कितना ईजी या कितने डिफिकल्ट होता है, बट एक टाइम होता है ना, जैसे आप कुछ कर रहे हो और वो रेगुलर करते जा रहे हो तो आप उसके इतने हैबिचुअल हो जाते हो, आपको पता ही नहीं लगता कि वो काम कितना मुश्किल है। वेराज जो बंदा नया आता है इस इंडस्ट्री में, उसको समझ आता है तो यहाँ पर श्वेता एक छोटा सा सवाल, मैं इस पूरी बातचीत को बड़ा एंगेजिंग रखना चाहता हूँ कि अब जब काफी, जैसे मैंने कहा ना कि अब मैं कोई एक चीज देखूं तो अब मेरे को उसमें, फॉर एग्जांपल एक समय था कि जब मैं किसी मोबाइल फोन को सर्च करता था 2-3 नाम निकलते थे, लेकिन अब बहुत सारे आते हैं। तो जब इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हो गए तो डेफिनेटली देखने वाला भी कंफ्यूज होगा। ठीक है, वो पहले वाले पे क्लिक कर ले, या जो ऑलरेडी अपने पांव बहुत मजबूती से जमा चुके हैं उनकी बात सुन ले। तो किसी नए व्यक्ति के लिए भी कितना इजी रह गया है? जैसे मैंने कहा, इजी नहीं रह गया, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। लोग वेलकमिंग है, ऑडियंस बहुत वेलकमिंग है। सॉरी नेटवर्क, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, अच्छी तरह से। ओके, ग्रेट। सो ऑडियंस बहुत वेलकमिंग है। जैसे कि मैं इस इंडस्ट्री में काफी रिलेटिवली नई हूँ, मुझे बहुत अच्छा वेलकम मिला है, और मैं वही चीज प्रमोट करूंगी जो मेरा नीश है।
जो मुझे पता है, मैं कन्विंस्ड हूँ और मैं आपको वो चीज बेच पा रही हूँ और दिखा पा रही हूँ कि उसको मैं कैसे यूज कर रही हूँ। तो ऑडियंस बहुत समझदार है, वो देख लेती है और रिलेट कर लेती हैं। तो उनको पता है मेकअप के लिए ये हमारी गुरु हैं, लाइफस्टाइल के लिए ये गिने चुने हमारे बहुत अच्छे, हम इनको फॉलो कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा कंटेंट हमें दे रहे हैं। सो इट्स जस्ट डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो अब मयंक मुझे ये बताइए कि जो हमने इतने बड़े फिगर्स बताए कि मान लीजिए इंडस्ट्री 3,000 करोड़ की होगी, तो ये जो पैसा कंसंट्रेटेड है ये टॉप 2, 3, 4, 5, 10% इन्फ्लुएंसर्स में वही वाली जैसा हम इन नॉर्मल सोसाइटी में देखते हैं कि वेल्थ की कंसंट्रेशन थोड़ा एक तरफ ऊपर की तरफ है, बाकी के पास छोटा पाई आता है, या किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर ये बहुत ही ज्यादा सोशल है कि भाई जैसे सोशल मीडिया ही है कि नहीं भाई जो आए उसका स्वागत है और सबके लिए ये पाई मौजूद है? नहीं, तो इसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मेरे हिसाब से जो टॉप 15-20% की जो इन्फ्लुएंसर रेंज है, जहाँ पे फॉलोअर बेस 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है, वहां एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पनसेशन जो ब्रांड्स देने को रेडी है। जबकि जो माइक्रो नैनो कैटेगरी है, जो 1 लाख के नीचे की कैटेगरी है, वहां पे ज्यादा अभी भी काफी बार्टर चलता है, या फिर कम वहां पे ज्यादा एंगेजमेंट डिमांड होती है और वहां पे ज्यादा बार्गेनिंग भी होती है। बट जो 1 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं वो जेन्युइनली ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, हेंस द टॉप 15-20% डेफिनेटली एंजॉयज द मेजर मार्केट शेयर। तो जो डिमांड जैसे आपने कहा कि मान लीजिए कि कोई लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर है और किसी कंपनी ने उन्हें रीच किया, तो क्या रहता है मोड ऑफ कि भाई कितना ऑफर होता है, किस हिसाब से, अगर कोई आप हमें इन टर्म्स ऑफ मनी बता पाए? श्योर। सो इसमें काफी वेरिएशंस है। सो कैसे होता है, काफी जगह पे मैंने देखा है ब्रांड्स कॉस्ट पर रीच मॉडल पे भी इवेल्युएट करते हैं। तो इमेजिन कि एक इन्फ्लुएंसर के पास 2 लाख फॉलोअर्स है और कभी भी कोई पोस्ट डाले, एक पोस्ट डालने पे उनको 12,000 15,000 ऑडियंस का रीच मिलता है, तो दे आर विलिंग पे अप टू 10,000 रुपीज, अप टू 50 पैसे 60 पैसे पर रीच। तो वो इस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। कई बार लोग एंगेजमेंट बेस्ड करते हैं, तो इन्फ्लुएंसर का एंगेजमेंट चेक करते हैं, और अगर कोई बहुत ज्यादा एंगेजमेंट डिलीवर कर पाता है, भले फॉलोअर कम हो बट एंगेजमेंट बहुत ज्यादा है, तो उनको शायद वो लोग ज्यादा पे करने में उनको आसानी होती है। अभी ऐसे भी मॉडल्स इवॉल्व हो रहे हैं जहाँ पे अगर अच्छी ब्रांड्स है देन दे डू कॉस्ट पर सेल मॉडल विद द इन्फ्लुएंसर। अगर बहुत नामचीन ब्रांड है और इन्फ्लुएंसर को भी कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं प्रोडक्ट प्रमोट करता हूँ या करती हूँ, तो मेरे एक पोस्ट पे शायद मैं 50-100 ऑर्डर ला पाऊंगी फ्रॉम Amazon या फ्लिपकार्ट या व्हाटएवर, राइट? देन इन दैट केस कॉस्ट पर सेल मॉडल पे, कमीशन मॉडल पे भी काम होता है। प्लस इसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, जैसे मैं इन्फ्लुएंसर से कोई कंटेंट क्रिएट करा लूं, उसके बाद बूस्टिंग राइट्स ले सकता हूं, तो मैं एज अ ब्रांड वो कंटेंट को मेरे इंस्टाग्राम वॉल पे भी डाल के, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं मैं कि मान लीजिए एक इन्फ्लुएंसर है और उनके हेल्दी 4 लाख फॉलोअर्स हैं, चलिए ठीक है, 500,000 के आसपास हमने मान लिए, तो महीने का इन सारी चीजों से वो कितना अर्न कर सकते हैं? सी अकॉर्डिंग टू मी 4 लाख फॉलोअर्स है और उनका एंगेजमेंट और रीच अच्छा है, तो दे कैन डिमांड एनीवेयर बिटवीन 1 to 2 लाख रुपीज फ्रॉम एनी ब्रांड। एंड जनरली इफ दे आर इन अ नीश सेगमेंट, अगर आप एक नीश सेगमेंट पकड़ते जो गुड इन्फ्लुएंसर्स वही करते हैं, तो they can definitely strike anywhere between 5 to 7 to 8 such partnerships, right? तो मतलब in that case he or she will be able to make anywhere between 10 to 15 lakhs a month. चलिए, तो ये समझ में आएगा दर्शकों को कि अगर आप एक ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जहां पर आपके 3 से 4 लाख फॉलोअर्स बन गए, आपकी एक अच्छी नीश है, लोगों के साथ एंगेजमेंट अच्छी है, तो मोटा मोटा 10-15 लाख 20 लाख डिपेंडिंग कि कुछ महीने में वो अलग होगा, कुछ महीने में अलग होगा, लेकिन एक मोटा आइडिया है इतने पैसे आप कमा सकते हैं विद योर फोन, विद योर नॉलेज, विद योर पर्सनालिटी, विद योर कनेक्शन विद द पीपल। तो चलिए, ये तो हमको समझ में आ गया, और अच्छी बात यह है कि श्वेता ने बताया, साहिल ने बताया कि अभी भी पूरा स्कोप है, मेहनत आपको करनी है। तो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि भाई आप कैसे शुरू करें, कैसे चीजों को बेहतर बनाएं, अपनी नीश को कैसे पहचानेंगे। आपको लगेगा मुझे क्या आता है या मुझे तो थोड़ा थोड़ा सब आता है, लेकिन कोई ऐसी चीज हो सकती है। तो छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आप कैसे ये काम कर सकते हैं अगर करना चाहें, उस पर बात होगी। छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। इन्फ्लुएंसर क्योंकि कमाई बम पर बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारा डेटा और कुछ इनसाइट्स हमने आपको ब्रेक से पहले दिए। अब थोड़ा ये कि भाई कैसे शुरू करें, कहां से शुरू करें और कैसे खुद को पहचाने, राइट? तो श्वेता, साहिल हमारे साथ हैं और मयंक जी भी हैं।
ये तीनों ही एक ब्रांड संभालते हैं और दो अपने जाने माने इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो श्वेता, आप अपने ही एग्जाम्पल से हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने जब ये सोचा कि मुझे करना चाहिए, कैसे ये विचार आया, आपने अपनी नीश को कैसे पहचाना और फिर कैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़े? सर, कमाल की बात यह है कि मैंने नहीं सोचा। मैं काफ़ी टाइम से कंटेंट बनाई जा रही थी। ओके। तो लोगों को मैंने ये देखा, लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा था। मैंने ना कुछ बेचने की कोशिश करी, ना कुछ कन्विंस करने की कोशिश करी। सो लाइक आई प्रीवियसली सेड कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है, देन स्काई इज द लिमिट। बट अगर आप बनाए जा रहे हैं कंटेंट, लेकिन आपके कंटेंट में वो क्वालिटी नहीं है, पीपल आर नॉट रिलेटिंग टू यू, कि आप कुछ पीपल यूज टू वेट कि अच्छा अब इससे कुछ डाला है, पोस्ट किया है तो क्या है, कुछ अलग होगा। तो वो एक एक्साइटमेंट आपके कंटेंट में, एक नयापन हमेशा रहना चाहिए। उसके लिए आपकी क्रिएटिविटी आपको बरकरार रखनी चाहिए। ओके। साहिल, इसमें आप क्या कहेंगे कि कैसे आप अपने कंटेंट को पहचाने, कितना कंटेंट आपको हफ्ते में या पर डे बनाना चाहिए, तब आपकी वो रीच आएगी, तब वो कनेक्शन आएगा? कई बार आपका कंटेंट चलेगा, कई बार नहीं चलेगा, ये भी होगा। बिल्कुल सर, ऐसा भी होता है कि आप कंटेंट डालते रहते हो और आपका कंटेंट काम नहीं करता है। मैं तो ये करता हूँ कि मैं रोज कंटेंट डालता हूँ। कंटेंट डालना बहुत जरूरी है, बिकॉज इससे आपकी ऑडियंस एंगेज रहती है, आपको भूलती नहीं है। दूसरी चीज, आपको पता भी नहीं चलता कब आप एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में आ जाते हो, क्योंकि आपकी लाइकिंग बढ़ जाती है, आपको देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, लोग आपको और देखना चाहते हैं, तो लोग आपसे और डिमांड करते हैं। लोग कहते हैं यार ये इसमें भी अच्छा है, ये इसमें भी अच्छा है, ये इसमें भी अच्छा है, इसको और देखो। सो धीरे धीरे करके अगर आप उसको ओरिजिनलिटी दिखाओगे, रियलिटी दिखाओगे कि आप कैसे हो, तो नॉट एज एन इन्फ्लुएंसर ऑल्सो लोग आपसे डायरेक्टली भी कनेक्ट करते हैं कि यार ये इंसान अच्छा है, ये इंसान को देखना चाहिए, ये अच्छी चीजें करता है, ये ज्ञान वाली बातें बताता है, ये नहीं, जेन्युइन। तो इसमें मैं एक मिनट आपको बीच में रोक रहा हूं साहिल, लेकिन इससे आपका नीश डाइल्यूट नहीं होता? मतलब जब अगर कंपनी आपको रीच करेगी तो वो क्या सोच के करेगी कि आपको फैशन के लिए रीच करूं या आपको लाइफस्टाइल के लिए रीच करूं, आपको हेल्थ के लिए रीच करूं? क्या ये गड़बड़ नहीं हो जाता थोड़ा? सर, मेरे लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैटेगराइज नहीं है। लाइक आई ऑलवेज वेलकम ऑल ब्रांड्स, बिकॉज ये कमाई का जरिया है, तो आप किसी भी तरीके से कमा सकते हो। इट्स जस्ट आपकी अच्छा, आपके लिए काम कर रहा है, राइट? परचेजिंग पावर होनी चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली मेरे लिए काम कर रहा है। मेरी ऑडियंस को हर चीज चाहिए, चाहे वो आप एक लग्जरी गाड़ी बोलो, चाहे वो आप मोबाइल फोन बोलो, चाहे आप वो एक पेन बोलो। छोटा सा पेन भी बेचूंगा तो वो बिकेगा, क्योंकि वो जेन्युइन है। राइट। अच्छा बैंक, मुझे ये बताइए कि आज हम इतने सारे लोगों को देख रहे हैं कि वो इस पर्टिकुलर बिजनेस कह लूँ या पर्टिकुलर फील्ड कह लूँ, अब तो उसमें आ रहे हैं। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है इसकी कंसिस्टेंसी को लेकर, क्योंकि एक बहुत ही डायनामिक सी जगह है। आप कह नहीं सकते, नौकरी जैसी नहीं है या ये टिपिकल बिजनेस जैसा भी नहीं है। आज ये ऐसा है, कल को कोई रेगुलेशन आ जाए, कल को कोई ऐसी चीज़ हो जाए, क्योंकि अभी भी बहुत ओपन टाइप की फील्ड है ये। तो क्या आपको लगता है कि भविष्य में भी ये बिल्कुल ऐसी ही चलती रहेगी? मतलब नाउ दिस इज फॉर ऑल और अपने आप में एक पूरा फील्ड बन चुका है, या थोड़े मन में संशय के सवाल आते हैं कि भाई आई डोंट नो, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, फिर पता नहीं क्या होगा? क्योंकि आप सब कुछ छोड़ के ये करेंगे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि आप नौकरी भी कर लें, कुछ और काम भी कर लें और कंटेंट भी बना लें, फिर वो वैसा ही होगा कि कुछ साइड वाली चीज़ है, उसमें दम नहीं आएगा। ये बिल्कुल सही। मतलब हम लॉजिक लूप एज एन एजेंसी काफी इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेशन में मैंडेट पे काम करते हैं, तो वो खाली हमारे साथ ही काम करते हैं। तो आई हैव सीन इन्फ्लुएंसर्स वेरी क्लोजली वर्किंग विद देम, यू नो दे आर डूइंग दिस फुल टाइम एंड इट्स अ मैमथ एक्टिविटी फॉर देम, राइट? डे ऑन डे कंटेंट जनरेट करना, कैमरा के सामने आना, ट्रैवल करना, राइट? तो लोग ये फुल टाइम कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मी, एज लॉन्ग एज सोशल मीडिया डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आई हैव अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आई हैव अ फ्रीडम ऑफ कोलैबोरेशन, आई हैव अ फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग अ सोशल नेटवर्क, तब तक ये रहने ही वाला है। इट इज अबाउट हाउ फेमस अ पर्सन इज, एंड वंस यू गेट फेमस इन एनी फील्ड, you get money because of, you know, promotions. So it's as simple as that. Regulations में I don't think अभी paid promotion clearly declare करना है. I think that is a good enough regulation. As long as आप content authentic निकाल रहे हो, आप तो मैं इसमें एक चीज और, जैसे जैसे ये बढ़ेगा, मेरे ख्याल से आज ही हमारे पास मोबाइल पॉपुलेशन जो है वो करीब 90 करोड़ या 100 करोड़ के आसपास की है स्मार्टफोन वाली, और 10 करोड़ से ऊपर हमारे पास जो है इन्फ्लुएंसर्स हो गए। लेकिन ये संख्या अगर बढ़ती चली जाएगी तो क्या फिर थोड़ा कंपटीशन या उस हिसाब से कमाई पे इम्पैक्ट नहीं आएगा? जी, कंपटीशन आज भी बहुत ज्यादा है। अभी इंडिया में आप देखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग तो अभी सिर्फ शुरू हुआ है, राइट? बहुत सारा टीयर 1 टीयर 2 में डिजिटल है, बट टीयर 3 टीयर में अभी तो मार्केटिंग
शुरू हुआ है, तो ये मार्केट बहुत बड़ा है। आज तो ये मार्केट कुछ 2-3 हजार करोड़ जितना ही है। आप ओवरऑल मीडिया पर्सपेक्टिव से देखोगे तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज नॉट इवन 1-2% ऑफ द ओवरऑल डिजिटल स्पेंड। तो अभी बहुत स्कोप है, एंड हेंस मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट 5 इयर्स तक कुछ इश्यू होने वाला। इवन इन ग्रोन मार्केट्स लाइक यूएस, न्यू इन्फ्लुएंसर्स कमिंग एवरी डे। ठीक है श्वेता, क्विकली श्वेता साहिल 30-30 सेकंड के जवाब। तो आप इसे फुल टाइम कर रहे हैं या आप मैनेज कर लेते हो अपनी बाकी चीजों के साथ भी? जी मैं तो फुल टाइम कर रही हूँ नहीं जी। और मेहनत पूरी फुल टाइम जाती है, तो अगर आप बोलें भी चाहें भी कि ये पार्ट टाइम, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, एंड यू आर हैप्पी विद द अर्निंग्स? कमाई से खुश हैं आप? यस, स्लो एंड स्टेडी, डेफिनेटली इट्स रिवॉर्डिंग। ओके साहिल भाई? मैं भी फुल टाइम कर रहा हूँ, बट साइड बाय साइड में बाकी चीजें भी करता रहता हूँ, सो आई मैनेज माई थिंग्स। और कमाई आपकी बढ़िया, मतलब जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं हो रही है? जितना ऊपर वाले में लिखी है उतनी हो रही है। अच्छा, मैं एक ऑन अ लाइटर साइड ये सवाल पूछ रहा हूँ जस्ट टू एंड द शो कि ये बड़ा मतलब जो सोशल मीडिया देखने वाले लोग हैं ना कि भाई सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स है वो तो लाखों में करोड़ों में कमाते हैं, क्या बात सच है कि मतलब बिल्कुल पैसा बरसता है ऊपर से? कुछ ऐड भी मैंने चलते देखे हैं कि भाई ये तो पैसा छापने की मशीन है। इज इट ट्रू? नहीं, इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज जितना आप कंटेंट बनाते हो उसमें पैसा भी लगता है, एक टीम लगती है पूरी, उनको भी पैसा देना पड़ता है। आप प्रमोशंस करते हो उसमें भी पैसा जाता है, तो हर चीज घर तो नहीं आ सकती है। ऑब्वियसली खर्चा भी उतना ही है जितनी कमाई है, बट आप मैनेज करना आपको मैनेज करना आना चाहिए। चलिए जी, बढ़िया है। तो देखिए अभी जो मयंक ने कहा कि अभी तो ये जस्ट हम टिप ऑफ द आइसबर्ग देख रहे हैं, अभी तो बहुत छोटा शैशव काल जो है ना बच्चा है अभी, ये पूरा जो इंडस्ट्री है मार्केट है अभी तो इसमें बढ़ने का बहुत स्कोप है। इसका मतलब नए इन्फ्लुएंसर्स का, नए कंटेंट क्रिएटर्स का स्वागत है। हाँ, डेफिनेटली काम उसी का चलेगा जो कनेक्ट पैदा कर पाएगा और वक्त के साथ खुद को डेवलप भी करेगा। आपने एक तरह का चीज कर ली, हो सकता है कल को लोगों का टेस्ट बदल जाए, चीजें बदल जाए, सोसाइटी के नॉर्म्स बदल जाएं, क्योंकि बहुत फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है। लेकिन ये बात जरूर है कि आप भी बदलेंगे तो आपका काम चलता रहेगा। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। और जो भी इस प्रोग्राम को देखने के बाद इन्फ्लुएंस होते हैं कि हमें भी ये काम करना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर किसी दिन बैठेंगे, थोड़ा और अंदर जाएंगे, क्योंकि ये तो जितनी बातें करें इस फील्ड के बारे में उतनी कम है। थैंक यू वेरी मच आप तीनों का ही आज शो पे हमें ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार।